उस बहुत समय पहले परीलोक में जुगनू नगर नाम का एक सुंदर स्थान था। यहाँ चमचमाती परियां रहती थीं और हर रात जुगनुओं की रोशनी से यह जगह और भी जगमग हो जाती थी। इस नगर की खास बात यह थी कि यहाँ का हर निवासी खुश और शांतिपूर्ण जीवन जीता था। लेकिन जुगनू नगर की रानी सोमलता हमेशा चिंतित रहती थी। उनकी चिंता का कारण था काला जादूगर अंधकारन, जिसने वादा किया था कि वह परीलोक को अंधेरे में बदल देगा। नन्हा हीरो टोपी टोपी, एक नन्हा और शरारती लड़का, जुगनू नगर में सबसे अलग था। वह इंसान था जो गलती से जादुई दरवाजे के जरिए परीलोक पहुंच गया था। परियों ने उसे प्यार से अपना लिया था क्योंकि उसका दिल बहुत साफ था। लेकिन टोपी को यह नहीं पता था कि उसकी किस्मत में जुगनू नगर को बचाने की जिम्मेदारी लिखी है। अंधकारन की चाल एक दिन अंधकारन ने जुगनू नगर पर हमला करने के लिए अपनी छाया सेना भेज दी। उसकी सेना हर जगह अंधेरा फैला रही थी। परियां अपनी चमक से उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनकी शक्ति कम हो रही थी। तभी रानी सोमलता को एक भविष्यवाणी याद आई। एक अनजान योद्धा इस नगर को अंधेरे से बचाएगा। टोपी की खोज रानी ने टोपी से कहा, तुम्हारे अंदर जादुई शक्ति है जो तुम्हें भी नहीं पता। जुगनू नगरी को तुम्हारी जरूरत है। टोपी को पहले तो डर लगा, लेकिन उसकी दोस्त परी नीलकमल ने उसे समझाया, तुम्हारे पास एक खास तोहफा है। हमें भरोसा है कि तुम हीरो बनोगे। रहस्यमय जादुई टोपी रानी ने टोपी को एक जादुई टोपी दी जिसमें अपार शक्तियां थीं। इस टोपी को पहनकर टोपी एक असाधारण योद्धा बन गया। टोपी और नीलकमल ने मिलकर अंधकारन की छाया सेना से लड़ाई शुरू की। अंधकारन की हार टोपी ने अपनी सूझबूझ और साहस से अंधकारन को मात दी। जादुई टोपी ने उसकी शक्तियों को बढ़ा दिया था। अंत में टोपी ने अंधकारन की जादुई छड़ी तोड़ दी, जिससे अंधकारन की शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। खुशहाली की वापसी जुगनू नगर फिर से रोशन हो गया। परियां खुश थीं और उन्होंने टोपी को सम्मानित किया। टोपी ने कहा, मैं इंसान हूँ, पर आप सबने मुझे अपनाया। यही असली ताकत है, एकता और प्यार। अंतिम मोड़, रानी सोमलता ने टोपी को परीलोक का स्थायी निवासी बनने का प्रस्ताव दिया। लेकिन टोपी ने कहा, मुझे मेरे परिवार के पास लौटना है, पर मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। टोपी जादुई दरवाजे से वापस अपने घर लौट गया, लेकिन जुगनू नगर में वह हमेशा एक नायक के रूप में याद किया जाता रहा।